ताहिर रशीद साहब ने हमारे साथ ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपकी, क्योंकि उसका इस वक्त ईरान जो है वो जंग के दहाने पर है और तन्हे तन्हा जो है वो अकेला इजरायली रियासत का मुकाबला कर रहा है। कैसे देखते हैं इस्लामी ममालिक के इसमें रोल आप? भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आप आवाज़ सही कर लें तो बात कर सकेंगे। जी ताहिर रशीद साहब, आपसे वापस से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। यकीन तौर पर अब आप वाज़ेह तौर पर सुन पा रहे होंगे। ऐसे में हम देख रहे हैं कि ईरानी रियासत जो है वो इस वक्त अकेले और तन्हे तन्हा जो इस्लामी मुल्क है वो इजराइल का और वेस्टर्न ब्लॉक का और अलॉन्ग विद अमेरिका मुकाबला कर रहा है। ऐसे में इस्लामी ममालिक का कैसे रोल देख रहे हैं आप और किस तरफ जाती हुई सिचुएशन देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, एक तो ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है कि ईरान इस वक्त तन्हा है। पूरा आलम इस्लाम जो है वो इसराइली जारहियत की मजम्मत कर रहा है और ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी और ईरान के दिफा का हक जो ईरान को है उसकी बात कर रहा है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जब हमला हुआ उसके चंद लम्हात के बाद सऊदी अरब ने जिस अंदाज में इसकी मजम्मत की, उसके बाद पाकिस्तान और बाकी ममालिक हैं, तो लाजमी बात है कि इस हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल बर्पा हो चुकी है और जो इसराइल पूरी दुनिया के अमन के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, इस्लामी ममालिक अपना अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले अमरीकी सदर की सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई है और सऊदी वजीर खारजा अगर आप देखें आज तो सुबह से अब तक मेरा ख्याल है कि 10-15 वज़राए खारजा और ज़िम्मेदारों से वो बातचीत कर चुके हैं। तो ये बात तो वाज़ेह है कि आलम इस्लाम ने ईरान को तनहा नहीं छोड़ा है। वो ईरान के ऊपर होने वाली इस जारहियत की, इस ईरान पर होने वाली बर्बरियत की मजम्मत कर रहे हैं। ईरान को जो है हर एतबार से इस बात की यकीन दहानी है कि ईरान अपना हक के दिफा रखता है और अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी जो इसराइल ने की है उसका जवाब ईरान को देने का हक हासिल है। जहाँ तक बात है कि ये ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उस हवाले से ये इसराइल ने अपना पहला अमली कदम जो है वो उठाया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें उसको कोई कामयाबी मिलेगी। जिस अंदाज से सऊदी अरब जो है वो इस सारे मामले के अंदर खित्ते के अमन के लिए और इस जंग के खात्मे के लिए कोशा है। और अभी जो गुफ्तगू की खबर आई है मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान, उससे भी ये बात वाज़ेह हो रही है कि इस जंग के खात्मे और अमन के क़याम के लिए बहरहाल जो किरदार अदा कर सकता है सऊदी अरब या इस्लामी अरब ममालिक वो अदा करेंगे। पाकिस्तान भी अपनी बिसात के मुताबिक जहाँ तक हमारी कोशिश है हम भी कोशिश कर रहे हैं। एक बात याद रखिए कि बहुत सारे अरब इस्लामी ममालिक बहुत सारी चीज़ों के मामले में ईरान से ज़ख्मी थे, ईरान के हवाले से, लेकिन आज किसी एक ने भी उन ज़ख्मों की बात नहीं की है। वो सब आज ईरान के ऊपर होने वाली इस जारहियत की मजम्मत कर रहे हैं, इसराइली बर्बरियत और वहशत की मजम्मत कर रहे हैं और ईरान के हक के दिफा और हक के खुद इरादियत और ईरान की जो सलामती और इस्तेहकाम है कलामी के लिए इंतहाई माज़रत ताहिर रशीद साहब, आप समझते हैं कि ऐसे में मुश्तरका तौर पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 साल से ये इजराइली वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीन में जो है वो मुसलमानों को निशाना बना रहा है। पूरी इस वक्त जो मुस्लिम उम्मत सिर्फ और सिर्फ बयान से काम ले रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।